मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने शौहर सौरभ की बेरहमी से हत्या की। मैं उस समय उसी गली में हूँ, उसी घर के सामने जहाँ पर सौरभ की हत्या की गई। मुस्कान इसी घर में अपनी बेटी के साथ रहती थी। मेरे साथ उनकी पड़ोसी हैं। मैम, आपका नाम क्या है? पुष्पा। ये बताइए, ये जो मुस्कान है, ये अपनी बेटी के साथ कितने बरसों से यहाँ रहती थी? भैया हमने लड़की को तो 2-4 बार ही देखा, वैसे लड़की का पता भी नहीं था हमें, तो बहुत दिन बाद पता चला कि ये लड़की उसकी है, मुस्कान की। और जो मुस्कान है वो भी नहीं देखी कभी। वो आता था जुड़े वाला, सामान देता था, चला जाता था। सुबह 6:30-7 बजे जब मैं काका को छोड़ने आती थी तब आता था, दिया और चला गया। और दोपहर को आता था, जब वो 2:30-3 बजे आता था स्कूल से, जब भी आता था वो, और रात को भी आता था। बूढ़े वाला क्या सामान लेकर आता था? पता नहीं भैया, थैले में रहता था, इतना बड़ा थैला था उसके पास। अच्छा। एक दे जाता था, एक लेके चला जाता था। आता रेगुलर था? हाँ, आता तो रोज ही था। और सौरभ को आपने कभी देखा? नहीं देखा। उस दिन मीडिया वालों ने दिखाया, हमें तो पता भी नहीं कि कौन से है कौन से नहीं। और जो बेटी थी, वो बेटी पढ़ने भी जाती थी? सुना तो है कि फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। कभी उसको स्कूल लाते ले जाते थे? नहीं नहीं, 1-2 बार बस वो चिप्स लेके आती थी, जैसे ट्यूशन छोड़ के आती होगी या, तो देखा, वैसे नहीं देखा। मुस्कान की एक्टिविटी क्या थी? कुछ पता नहीं भैया, जब वो बोलती नहीं थी, किसी से बात ही नहीं करती थी। आप लोगों में किसी से कभी किसी बात से नहीं बात, गली में वो किसी से नहीं बात करती थी। ऐसा होता है जब त्योहार होता है, होली नहीं, दिवाली? कोई मतलब नहीं उसे, किसी का मरना जीना क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं। किसी से बात ही नहीं करती थी। अपने मैं समझता हूँ किराएदार जो उसके लैंडलॉर्ड थे, उनसे भी बात नहीं करती? पता नहीं भैया, वो तो ऊपर रहते हैं 2 किराएदार, तो ये नीचे रहती थी। अब पता नहीं भैया आपस में बोलचाल थी या नहीं थी, मकान मालिक से ही होगी जो भी उनका होगी। एंट्रेंस वही है जो मुस्कान का है? नहीं नहीं, वो तो सब गृहस्थी वाले हैं। नहीं, आने जाने का जो रास्ता है नहीं नहीं नहीं, अलग है। वो वो अलग है? ऊपर वाले तो जीने से जाते हैं ऊपर, और उसका तो वही गेट था, वहीं से आना जाना था। जो बड़ा वाला गेट है उसी से आना जाना था। हम्म। तो शुरू से नीचे ही रह रही थी या ऊपर रहती पहले ऊपर रहती थी, फिर इन्होंने पीछे का हिस्सा बेच दिया। तो जिसने वो मकान लिया था उसने मना कर दी कि मैं इधर से नहीं आने जाने दूंगा। तो फिर वो इन्होंने ये जीना इधर से बनवाया, फिर ये नीचे आके रहने लगी। थी? लेकिन उसकी किसी से मेल जोल नहीं था? नहीं नहीं, गली में तो किसी से था ही नहीं। मकान मालिक से हो तो भैया कुछ कह नहीं सकते, गली में किसी से कोई मतलब तो नहीं उसका था। व्यवहार भी नहीं फिर पता होगा नहीं कि? नहीं, कुछ नहीं पता कैसा था कैसा नहीं था, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को ने कब पता चला कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ भैया है? वो पुलिस वाले आए हैं और मीडिया वाले आए, जब पता चला, किसी को पता ही नहीं। मकान मालिक से पूछो ना क्या व्यवहार था उनका। अच्छा, मकान मालिक भी यहीं रहते हैं? हाँ, वो गांव, उस टाइम तो वो गांव गए हुए थे, पहली तारीख में गांव चले गए थे। तो वो आए हैं 17-16 तारीख में आए, होली से बाद। तो उसके बाद में 18 तारीख को ये पता चल गया। तो भी पता चला उन्हें, उसका बारे में उसे भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो थी नहीं यहाँ पे उस टाइम, गाँव गई हुई थी। लेकिन वो जूड़ा वाला जो था वो वो तो रोज ही आता था, बस इस दौरान नहीं आया जब ये यहाँ थी नहीं आप तो। लोग को मालूम भी नहीं होगा उसका संबंध क्या है मुस्कान नहीं से? भैया नहीं, कोई मतलब ही नहीं। किसी को देखो अंदर जा रहा आ रहा है, हमें क्या पता। दिन में तो हम देख लेते थे, रात को तो हमें पता ही नहीं कब आता कब जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो गली है, इसी गली में वो घर है। इस घर की शुरुआत होती है यहाँ इस कोने से, और यहाँ से और आगे जहाँ ये खिड़कियाँ ख़त्म हो रही हैं, यहाँ तक जो लैंडलॉर्ड हैं वो रहते हैं। और जिस गेट में ये ताला पड़ा हुआ है, इस गेट के अंदर जो मकान है, जो प्रेमिसेस बना हुआ है, उसमें मुस्कान रहा करती थी। यहाँ जो मोहल्ले के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन तस्दीक कर रहे हैं कि साहिल शुक्ला, जिसे जूड़ा वाला के नाम से पूरा मोहल्ला जानता था, वो यहाँ रेगुलर दिन में 2 से 3 या 4 बार तक आता था, कुछ सामान देने आता था, और जो खाली बैग हुआ करता था उसको यहाँ से ले जाया करता था। इतना ज़रूर है कि सौरभ को इस संबंध के बारे में भले ही पता हो या ना हो, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता था कि यहाँ मुस्कान के यहाँ पर एक साहिल शुक्ला नाम का जूड़े वाला आता है। उनका संबंध आपस में क्या था ये तो मोहल्ले वाले नहीं बताते, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुस्कान का मोहल्ले के किसी व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं था। उसको आते जाते भी बहुत कम लोगों ने देखा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।